दोस्तों, आप सभी साथियों को नमस्कार करना चाहते हैं। आप सबका वेलकम है हमारे इस YouTube चैनल में। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस घंटी के आइकॉन को ज़रूर दबाकर हमें मोटिवेट करें। तो आज हम सत्संग के बारे में हम कुछ बताना चाहते हैं। ये सत्संग की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है और ये सत्संग आखिर में है क्या, तो हम इसको एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आपका थोड़ा समय हम लेते हुए आप इस बात को जानें, क्योंकि दुनिया में सत्संग को लोग बहुत पसंद करते हैं। सत्संग करने से उनकी मनोकामना पूरी होती है, कई लोग को ऐसा लगता है। तो इसलिए आप भी सत्संग करते हैं तो इस संदेश को ज़रूर सुनें। तो सबसे पहले मैं एक कहानी को आपको बताकर समझाकर हम कोशिश करेंगे ये सत्संग के बारे में जानने के लिए। कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक सेठ और सेठानी रोज सत्संग में जाते थे। सेठ जी के घर में एक पिंजरे में तोता पाला हुआ था। तोता एक दिन पूछता है कि सेठ जी, आप रोज कहाँ जाते हैं? सेठ जी बोले कि सत्संग में ज्ञान सुनने जाते हैं। तोता कहता है, सेठ जी, संत महात्मा से एक बात पूछना कि मैं आज़ाद कब होऊंगा। सेठ जी सत्संग खत्म होने के बाद संत से पूछते हैं कि महाराज, हमारे घर जो तोता है उसने पूछा है कि वो आज़ाद कब होगा। संत जी ऐसा सुनते ही बेहोश होकर गिर जाते हैं। सेठ जी संत की हालत देखकर चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। घर आते ही तोता सेठ जी से पूछता है कि सेठ जी, संत ने क्या कहा। सेठ जी कहते हैं कि तेरे किस्मत ही खराब है, जो तेरी आज़ादी पूछते ही वो बेहोश हो गए। तोता कहता है, कोई बात नहीं सेठ जी, मैं समझ गया। दूसरे दिन सेठ जी सत्संग में जाने लगते हैं। तब तोता पिंजरे में जानबूझकर बेहोश होकर गिर जाते हैं। सेठ जी उसे मरा हुआ मानकर जैसे ही उसे पिंजरे से बाहर निकालते हैं तो उड़ जाता है। सत्संग जाते ही संत सेठ जी से पूछते हैं कि कल आप उस तोते के बारे में पूछ रहे थे, अब वो कहाँ है? सेठ जी कहते हैं, हाँ महाराज, आज सुबह सुबह वो जानबूझकर बेहोश हो गया। मैंने देखा कि वो मर गया है, इसलिए मैंने जैसे ही बाहर निकाला तो वो उड़ गया। तब संत ने सेठ जी से कहा कि देखो, तुम इतने समय से सत्संग सुनकर भी आज तक सांसारिक मोह माया के पिंजरे में फंसे हुए हो, और उस तोते को देखो, बिना सत्संग में आए मेरा एक इशारा समझकर आज़ाद हो गया। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि हम सत्संग में जाते तो हैं, ज्ञान की बातें करते तो हैं, यह सुनते भी हैं, पर हमारा मन हमेशा सांसारिक बातों में उलझा रहता है। सत्संग में भी हम उन बातों को पसंद करते हैं जिसमें हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है, जबकि सत्संग जाकर हमें सत्य को स्वीकार कर सभी बातों को महत्व देना चाहिए, और जिस असत्य, झूठ और अहंकार को हम धारण किए हैं उसे साहस के साथ मन से उतार कर सत्य को स्वीकार करना चाहिए। इसी को सत्संग कहते हैं। तो साथियों, आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा सत्संग की विशेषता। हम कहना चाहते हैं, इस भारत देश में आज ज़्यादातर लोग क्या है, कई सारे धर्मों में विश्वास करते हुए पाए जाते हैं,
लेकिन हम बताना चाहते हैं आखिर में सत्संग करने के बाद हमारा जीवन में कोई परिवर्तन क्यों नहीं होता है। क्या इसलिए कि हम केवल सत्संग अपनी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जाते हैं, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जाते हैं, और इसलिए हम सांसारिक उस मोह माया के पिंजरे में हम फंसे रहते हैं। हमारा स्वभाव कभी नहीं बदलता है और इसलिए हमको कभी शांति भी नहीं मिलती है। तो ज़्यादा हम नहीं बोलना चाहते हैं। आप खुद क्या है इस बात को समझने में माहिर होंगे तो ज़रूर इस सत्य को आप जानें, और जब आप सत्संग जाते हैं आते हैं तो आपका जीवन में इन बातों को आप ज़रूर गौर कीजिए और ऐसा सत्संग कीजिए जिससे आपका जीवन बदल जाए। तो साथ ही आपको एक बार फिर से हम नमस्कार कहते हैं। धन्यवाद, आपने इस बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं।